लेकिन लालू यादव की विरासत को तेजस्वी जिस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं और जनता भरोसा कर सकती है, संतोष जी, क्या आपको लगता है कि जनता किसी और पर भरोसा करेगी? क्यों राहुल गांधी की बात पर भरोसा करेगा दलित, जब तक कि मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में नेतृत्व तो नहीं होगा? वो चिराग पासवान पर क्यों भरोसा नहीं करेगा? वो जीतन राम मांझी पे भरोसा क्यों नहीं करेगा? वो मायावती पर भरोसा क्यों नहीं करेगा? वो राहुल गांधी पर भरोसा क्यों करेगा? वो दिन लद गया। अगर राहुल गांधी ओबीसी की बात करेंगे तो भाई ठीक है, लालू बूढ़े हो गए तो उनके बेटे तेजस्वी पे लोग भरोसा करेंगे, क्योंकि वो उनकी विरासत को अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। राहुल गांधी पर क्यों भरोसा करेंगे? ये बात मुझे समझ में नहीं आती। और क्या आपको लगता है कि यही बात राहुल गांधी भी समझ रहे हैं, इसलिए उनको लगता है कि ओबीसी चेहरा के रूप में पप्पू को आगे करो, अगड़े के चेहरे के रूप में कन्हैया को आगे करो, दलित चेहरे के रूप में राजेश राम को आगे करो? तो ये पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं। पर सवाल ये उठता है कि पप्पू को तरजीह देने का मतलब तो बहुत साफ है कि लालू परिवार को गुड बाय, इसके अलावा तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। क्या कहते हैं आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी वर्षों बाद अपने संगठन का विस्तार का प्रयास कर रही है और जमीनी स्तर पर कार्य करने का प्रयास कर रही है। लेकिन गांव घर में एक कहावत है कि शादी के समय कोहरा रोको। तो अब चुनाव का समय आया है और अब संगठन की बात हो रही है, संगठन का विस्तार किया जा रहा है। तो 6 महीने में क्या कर लेगी? अभी जो कांग्रेस की स्थिति है बिहार में, अगर पूरे बिहार में अकेले चुनाव लड़ती है तो मुझे लगता है कि 10% 90% बूथों पर उनके लिए पोलिंग एजेंट नहीं मिल पाएंगे, अकेले अगर चुनाव लड़ती है तो। स्थिति ये है, आरजेडी के साथ लड़ती है तो कुछ सीट जीत जाती है, लेकिन हाँ, और देखा जाए तो कांग्रेस और भाजपा का वोट बैंक एक है। अपर कास्ट वोट बैंक देखा जाए तो कांग्रेस का भी पहले था और वो भाजपा का हो गया है। और राहुल गांधी अब पिछड़ों की राजनीति कर रहे हैं, दलितों की राजनीति कर रहे हैं। तो बिहार में पिछड़ों की राजनीति और दलितों की राजनीति तो लालू यादव वर्षों से करते आए हैं। फिर उसके बाद इधर नीतीश कुमार कर रहे हैं, रामविलास पासवान कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं, जीतन राम मांझी कर रहे हैं। तो कितना भी प्रयास करने के बाद नीतीश कुमार ने बिहार में बहुत डेवलपमेंट वर्क लिया, लेकिन कहां अपर कास्ट का वोट उनको मिल पाता है? अकेले चुनाव लड़ते हैं तो अपर कास्ट का वोट नहीं मिल पाता है। उसी प्रकार लालू प्रसाद को तो अपर कास्ट का वोट नहीं मिलता है। भाजपा भी अगर नीतीश कुमार से अलग हो जाती है तो पिछड़ों का, दलितों का वोट भाजपा को नहीं मिल पाता है। तो कांग्रेस पार्टी तो अभी कहीं है नहीं। भाजपा अभी सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा जनाधार है, इसके बावजूद उसको वोट नहीं मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा है, फिर भी भाजपा को पिछड़ों का, दलितों का वोट नहीं मिल पाता बिहार में जब नीतीश कुमार अलग हो जाते हैं। तो पिछड़े और दलित राहुल गांधी को कैसे वोट दे देंगे जब लालू प्रसाद से अलग हो जाएंगे? कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर संगठन का प्रयास कर रही है, संगठन विस्तार का प्रयास कर रही है। और पहली बार बिहार में लग रहा है कि कांग्रेस प्रयास कर रही है सही मायने में संगठन का विस्तार का। लेकिन आप एक बात जान लीजिए, कांग्रेस पार्टी लालू प्रसाद से हटके चुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस जानती है कि 29 में राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनना है, तेजस्वी यादव को नहीं। अभी अगर वो छेड़ती है लालू प्रसाद को तो 29 में नुकसान कांग्रेस पार्टी को होगा। और बिहार में अभी जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, लोग नीतीश कुमार से बदलाव चाहते हैं, नीतीश कुमार से ऊब चुके हैं, बिहार की जनता बदलाव चाह रही है। तो ऐसी स्थिति में इंडिया गठबंधन अगर मजबूती से मिलकर लड़ती है तो उसका फायदा मिलेगा। और जहां तक पप्पू यादव की बात है, तो पप्पू यादव कभी भी भरोसे के लायक नहीं रहे हैं। वो लालू प्रसाद के साथ चुनाव जीतते हैं और फिर लालू प्रसाद को गाली देते हैं, जिसके भी साथ चुनाव जीतते हैं उसके खिलाफ करने लगते हैं। कांग्रेस पार्टी ने भले उन्हें बुलाया, लेकिन आप एक बात जान लीजिए, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने की नौबत आएगी तो पप्पू यादव अभी कांग्रेस पार्टी नहीं ज्वाइन करेंगे। वो संसद की सदस्यता नहीं छोड़ सकते हैं पप्पू यादव, क्योंकि अगर वो संसद की सदस्यता छोड़ते हैं और उपचुनाव होता है और इंडिया गठबंधन से भी उनको टिकट मिलती है तो चुनाव नहीं जीत पाते हैं। जो वहां का समीकरण है पूर्णिया का, क्योंकि वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, इसलिए टोटल वोट उनके तरफ एकजुट हो गया था। जो एंटी इनकम्बेंसी थी जनता दल यू के कैंडिडेट के खिलाफ, वो वोट हो गया था, अपर कास्ट का वोट मिल गया था, यादव का वोट, मुसलमानों का वोट मिल गया था। लेकिन अगर वो इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट होंगे, तो अपर कास्ट का वोट जो भाजपा का है वो उन्हें नहीं मिलेगा। इसलिए पप्पू यादव कांग्रेस में अभी शामिल नहीं हो सकते हैं।
अभी वो भले कांग्रेस के साथ बात कर रहे हैं कि कांग्रेस की बात करेंगे, कांग्रेस ने उन्हें बुलाया है, लेकिन वो अपनी संसद सदस्यता से इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता नहीं ले सकते हैं। ये बात आप जान नहीं, लीजिए। वो सारी बातें, और कांग्रेस वो बेहतर संतोष जी, कांग्रेस संतोष जी, मुझे लगता है एक दो पॉइंट पे मैं आपसे सहमति नहीं रखता हूं। एक तो ये कि भाजपा के पास सिर्फ अपर कास्ट का वोट है, भाजपा के पास तेली बनिया का खूब वोट है, भाजपा के पास ईबीसी का खूब वोट है। ये बात अब मानना पड़ेगा। वो दिन चले गए जब भाजपा के लिए लोग कहते थे पार्टी ऑफ बनिया लेड बाय ब्राह्मण्स। अब आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा ओबीसी चेहरा आपको भाजपा में मिलेगा, ईबीसी चेहरा भाजपा में मिलेगा, ये सच बात है। पर मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि इतने दिनों से लालू प्रसाद ओबीसी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, नीतीश कुमार कर रहे हैं, दलित पॉलिटिक्स रामविलास कर रहे थे, तो उनके पुत्र पर लोग भरोसा करेंगे, उनके भाई तक पे भरोसा नहीं किया गया। उसी तरीके से लालू प्रसाद के बेटे पर भरोसा करेंगे, कोई राहुल गांधी पर भरोसा क्यों करेगा? डॉक्टर संजय, सवाल यह उठता है कि भरोसा जिस पर भी करे, वोट अपनी तरफ खींचने का प्रयास है कि ये जिनकी संख्या ज्यादा है उनको अपनी तरफ किया जाए और क्षेत्रीय दलों पर हमारा जो निर्भरता है वो कम से कम हो सके। पर सवाल यह है कि इस रणनीति में कितना कामयाब होते हैं ये तो दूर की बात है। पर पप्पू यादव को बुला करके आपको नहीं लग रहा है कि लालू परिवार को चिढ़ा रही है कांग्रेस, राहुल गांधी चिढ़ा रहे हैं, या दोनों के बीच में तनातनी इस कदर से बढ़ गई है? जबकि बीच में मुझे जानकारी है आइस ब्रेक हुआ था, तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंचे थे, राहुल गांधी से गुपचुप मीटिंग हुई थी, मेरी जानकारी में लगभग 55 सीट पर सहमति भी बन गई थी, केवल यह था कि मनचाही 55 सीटें चाहिए। अब उसमें क्या गड़बड़ी हो रही है ये तो अंदर की बात है। पर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि पप्पू को इनवाइट करके क्या राहुल गांधी दोनों रास्ते खुले रख रहे हैं? सवाल ये उठता। और पप्पू के इनविटेशन का मतलब है कि जैसे आरजेडी भी प्लान बी तैयार किए हुए है, वैसे कांग्रेस भी प्लान बी पर खेल रही है। देखिए, आरजेडी का एकमात्र लक्ष्य है तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना। लालू प्रसाद जी ने कुछ दिन पहले मोतिहारी की सभा में कहा था कि कोई माई का लाल तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकता है। और आज खुद तेजस्वी यादव मुसहर भुइयां के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हमें मुख्यमंत्री बनाइए, हम आपके सपनों को आकार देंगे, हम आपको घर देंगे और खुले आसमान के बीच में रहने के लिए जो आप अभिशप्त हैं उससे मुक्ति दिलाएंगे। तो तेजस्वी जी ने तो आज स्व घोषणा भी कर दी मुख्यमंत्री का। लालू प्रसाद जी नालंदा की सभा में कहा था कि इसलिए मजबूत करनी है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनानी है। मोतिहारी की सभा में क्या बोल गए सबको पता है। तो राजद का एकमात्र लक्ष्य है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना। इसके लिए उनका कांग्रेस का साथ छोड़ना पड़े, कांग्रेस को साथ लेना पड़े, वो कांग्रेस के साथ वो पार्टी खड़ी हो। लगेगा कि साथ छोड़ने के बाद ही तेजस्वी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। 1 मिनट भी देर नहीं लगेगी, लालू प्रसाद जी एक झटके में कांग्रेस से अपने को किनारे कर लेंगे और लगेगा कि कांग्रेस के बिना तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। तो तुरंत सोनिया गांधी और राहुल गांधी के संपर्क में आ जाएंगे लालू प्रसाद। मैडम देखिए, बिहार के गणित को बनाना है और बीजेपी को सत्ता से भगाना है, वो सांप्रदायिक शक्तियों पर आक्रमण करना शुरू कर देंगे। तो आरजेडी का जो लक्ष्य है, टारगेट है, वो बिल्कुल क्लियर है। रह गई बात कि कांग्रेस का, कांग्रेस अपना एक्सरसाइज कर रही है, वो पोस्टरिंग पोजिशनिंग वो कर रही है, करते रहे। अब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक दिन में कांग्रेस कोई बिहार में क्रांति कर दे, क्योंकि सामाजिक जो ताना बाना है बिहार का, अगड़ा है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, दलित है, महादलित है, मुस्लिम है, वो समीकरण कोई न एक दिन में बनता है न एक दिन में बिगड़ता है। आरजेडी को पता है कि बीजेपी के खिलाफ हम मुसलमानों को गोलबंद करने में कामयाब हो गए। जो दलित है वो दलित अलग अलग खेमों में बटे हुए हैं। जो 3 प्रमुख दलित जातियां हैं बिहार में, अब वो चिराग पासवान हैं, जीतन राम मांझी हैं, जो रविदास जाति है बिहार का जिसके राजेश राम बतौर अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, शिवचंद्र राम पर शायद
दांव लगाने जा रही है आरजेडी। तो दलितों का जो वोट है वो एक जगह इंटैक्ट नहीं है, वो एनडीए के साथ भी है, इंडिया गठबंधन के साथ भी है, लेफ्ट पार्टियों के साथ भी है। तो बिल्कुल जो आप बार बार कहते हैं कि प्लान बी तैयार है, प्लान बी तैयार है, बिल्कुल प्लान बी तैयार है आरजेडी का, कि अगर कांग्रेस फिर से एक बार अड़ गई 70 सीटों पर, मजबूत सीटों पर, और वो नहीं जीत पाई, तो शायद तेजस्वी जी मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर रह जाएंगे। उनका निशाना अर्जुन के उस मछली की आंख की तरह सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे, उसके लिए किनसे समझौता करना होगा और किनसे समझौता तोड़ना होगा, इस पर है। वो पप्पू यादव को कांग्रेस साथ में रखे, पप्पू यादव को कांग्रेस साथ में नहीं रखे, वो पप्पू यादव आरजेडी का विषय ही नहीं है। विषय है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने में कौन सा समीकरण फिट बैठ रहा है, और उस सारे समीकरण का होमवर्क आरजेडी कर रही है, लालू प्रसाद जी कर रहे हैं। तो अगर वो होमवर्क करने में लगेगा कि कांग्रेस बाधक हो रही है, भाई आप रखिए कन्हैया कुमार, पप्पू यादव और अल्लाह बरू और राजेश राम को, हमको आपके साथ चुनाव में नहीं जानी है, हम इतनी ही सीट देंगे, आपको गठबंधन में लड़नी है लड़िए, नहीं लड़ना है आप लड़ लीजिए। तो आरजेडी उस पर, कांग्रेस क्या चिढ़ाएगी आरजेडी को? कांग्रेस अपनी ताकत बिहार में समझती है, हमारी क्या ताकत है। ये पप्पू यादव ठीक है पूर्णिया से इस बार सांसद हो गए, वो अलग बात है, लेकिन विगत कुछ दिनों से या कुछ वर्षों से पप्पू यादव की बिहार में कितनी मजबूत जमीन थी सबको पता है, अपनी सीट तो ये बचा नहीं पाते थे।